कैसे आप लोग, तो कैसे चल रहे हैं पेपर्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे सर। हम बात कर रहे हैं एग्जाम में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब सारे स्टूडेंट्स को ऑन टिप होना चाहिए, दैट इज सर सबसे पहला ब्लॉक, दैट इज रीडिंग में पूरे नंबर लेके आना है। एक ऐसा सेक्शन जो हम सबको बहुत ईजी लगता है, जो हम सब ये मानते चलते हैं कि यार इसके सारे क्वेश्चन मेरे तो ठीक ही होंगे, कंफर्म मैं ये तो कर ही लूंगा। Yes, I'm talking about unseen passage, जिसको बोलते हो आप सर कॉम्प्रिहेंशन बोलो या रीडिंग एंड एक्सट्रैक्ट, जो आपको गिवन होता है जिसको आप रीड करने के बाद उसके आंसर्स देते हो। अब कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारी आइडियोलॉजीज हैं जो दिमाग में आती हैं, क्या इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए हमें चीजें समझ आनी चाहिए। आपने कहा कैसे हम चीजें ग्रैब करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे समझना है, एक एक पॉइंट को यहां डिस्कस करना है। द फर्स्ट थिंग सर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियसली फॉर द स्कूल गोइंग किड्स, यस डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, दोज हु आर हैविंग सेक्शन ए इन देयर एग्जामिनेशन, यस दैट्स ट्रू। एंड देन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर कॉम्पिटिटिव चाहे सीटेट हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई भी पेपर हो, वहां भी अनसीन पैसेज होता है। तो अनसीन पैसेज की एक आर्ट, ऑनेस्टली एक आर्ट जिसको हम जानेंगे। तो यहां बात करते हैं अनसीन पैसेज। नाउ व्हाट डू मीन बाय अनसीन पैसेज और इसको कैसे करेंगे। बच्चे जब मैं छोटा था ना तो मेरे को एक कहानी बताई गई थी, इस कहानी में कोई हीरो नहीं हुआ करता था, मैं खुद ही हीरो होता था कहानी का, क्योंकि वहां पे मेरे हिसाब से कहानी चलती थी। सीरियसली कहानी मेरे हिसाब से चलती थी, कहानी मेरे हिसाब से क्या चलती थी। मैं पेपर जब क्या था आगे बोलता था ये साल हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आंसर वो नहीं पता, हो गया मैं कराया मार्क। ये तुम कौन कौन करता मुझे बताना ऑनेस्टली, कि जब हम पेपर करके आते हैं तो हम कैसे करते हैं। ऑनेस्टली आंसर पैसेज सबसे आसान होता है। क्यों वीडियो बना रहे हो इसके लिए, कौन देखेगा इसको, नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस। कि हम सब क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, ढूंढते हैं, पैसेज को रीड करते हैं और मैच द वर्ड करते हैं। क्या करते हैं, मैच द वर्ड्स। क्वेश्चन वाले वर्ड जहां पे मिल गए वही राइट आंसर है। यस, यही है राइट चॉइस बैंड। ये तो आप लोग मानते हो, मैं भी मानता हूं, सीरियसली मैं भी मानता था, सॉरी मानता नहीं हूं, मानता था। हम सब एक ही गाड़ी के पैसेंजर हैं, मैं भी था ऑनेस्टली। तो आप देखा हम जब रीड करते हैं, किस चीज को रीड करते हैं यार, जब आप रीड करते हो ना तो रीडिंग में भगवान की तरह से रीडिंग इतनी अच्छी है हमारी कि हम पढ़ते हैं, समझ कुछ आता नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। जब समझ कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड मैच करना शुरू कर देते हैं। सीरियस हम वर्ड मैच करना शुरू कर देते हैं। वर्ड को कैसे मैच करना है, करने का तरीका क्या होगा। क्लास बोर नहीं होनी चाहिए, क्लास में कहानी में दिलचस्पी लाने के लिए दो तीन चीजें क्लियर कर देते हैं। पहला, रीडिंग करते हुए पहला क्वेश्चन रीड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑनेस्टली पहला क्वेश्चन रीड किया, मार्क द आंसर। दूसरा क्वेश्चन किया, मार्क द आंसर। तीसरा, अरे भाई फर्स्ट क्लास, ये रहा आंसर, मिल गया। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया सर, मैं खुजली हुई नहीं, खुजली नहीं हुई सर, एक्चुअली क्या हुआ, इसका आंसर हम पहले लिख चुके हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया था। अब क्या करूं, सीरियसली अब क्या करूं, ये जो ऐसे किया ना, ये 100 में से 90% स्टूडेंट यही करते हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट, ऑनेस्टली व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना हो नेक्स्ट। मैं बताता हूं क्या करना है, कुछ अलग नहीं है सर। सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके आंसर एडजस्ट कर लिख देंगे। यही किया था, नहीं किया था, ईमानदार से बताना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ऑनेस्टली देख लेना, अगर आपने ये नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आप गलत बता रहे हो, हमने ये नहीं किया था, हम तो बिल्कुल परफेक्ट करते थे। ये तरीका हम सब करते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आता है, ऑनेस्टली क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन 5 या 6, 5 या 6 में से एक होता है, जिसमें हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम या होमोनिम निकालना होता था। सिनोनिम, एंटोनिम या होमोनिम। भैया सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम तो तब निकालेंगे जब उस वर्ड का मीनिंग आता होगा। हमें तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता होता, तो हम क्या होते हैं, हम इंटेलिजेंट तो बचपन से पैदा होता था, सीरियस इंटेलिजेंट बचपन से ही है, पैदा होते हैं इंटेलिजेंट। हमने क्या किया, जो पैराग्राफ दिया था उस पैराग्राफ में देखा जिस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं आता, भाई इसका मीनिंग नहीं आता, उसका मीनिंग नहीं आता, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। ये तुमने सोच लिया और तुम्हारे सोचने से आंसर ठीक हो गया तो तुम्हें लगता तुम ठीक है सर। ऑनेस्टली 6, 7, 8
तक हमने ट्रिक अपनाई और नंबर भी मिल गए, ऑनेस्टली नंबर मिल गए। सेक्शन ए 20 नंबर को करता था, 17, 18, 16 नंबर मिल जाता है। एंड हमें ये बिलीव हो गया कि हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है, बचपन से हम ठीक करते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम बिल्कुल ठीक है। पर जैसे हम बड़े होते हैं ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है लाइफ में, पढ़ाई में भी चीजें ही बदलती हैं। क्योंकि अब पैसे सीरियसली क्या आते हैं, ऐसे पैसे आने शुरू होते हैं जो चीजों को समझना जरूरी होता है। नाउ गोइंग बैक टू द बेसिक्स ऑफ योर्स। सर शुरुआत हो गई क्लास की यहाँ से, अभी तक तो वो चल रहा था जो आप लोगों को आता था, अब वो चलेगा जो आपको करना है, ऑनेस्टली आप लोगों को करना है। जब स्किल्स की बात करना सबसे पहले रीडिंग स्किल्स नहीं होती, लोग बोलते हैं रीडिंग सबसे पहले स्किल होती है, बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले होती लिसनिंग स्किल। सब अनसीन पैसे क्या, तो लिसनिंग का अनसीन में क्या रूल है, डेफिनेटली आएगा, मैं बताऊंगा। लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन लास्ट राइटिंग, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हम जब रीडिंग की बात करते हैं तो पहले रीड करने के लिए ना चीजों को समझना शुरू करो। अगर मुझे एबीसी नहीं आती ना तो मैं कंप्लीट पैराग्राफ कभी नहीं लिख सकता। दिस इज बेटर बतुत। वो लोग सारे जो आपको बोलते हैं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हम सब जिस सोसाइटी में रहता है अगर इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो पीपल थिंक दैट वी आर इडियट्स। भैया लोगों लगता ना, लगने दो। लोगों की परवाह करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बेचारा हंसता चारा रहेगा नहीं कभी, ये बेचारा हमेशा ऐसे रहेगा। एंड नोबडी लाइक्स दिस। मेरे ख्याल से आप भी पसंद नहीं करते हो, सीरियसली आप भी पसंद नहीं करते हो। तो नोबडी लाइक्स दिस, ये नहीं चाहिए यार, ये चाहिए, दिस इज द राइट चॉइस बेबी। तो इस पे काम करते हैं ना, आपने रीडिंग करनी है। नाउ यू गाइस नीड टू रीड, आई रिपीट, नीड टू रीड द पैसेज फर्स्ट। ये जो स्टेप बता रहा हूं इनको घोट के भी जाना, क्योंकि इसके बाद अगर अनसीन पैसेज आए तो भाई नहीं होना ऐसा कुछ भी, क्योंकि इसके बाद आपको परफेक्शन में आता हूं। लेकिन याद रखना, इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आना है। आज से डेली अनसीन पैसेज करना है, ये अपने आप से प्रॉमिस करना। पहला काम, द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू डू इज टू रीड द पैसेज। रीड द पैसेज से, रीड द पैसेज क्या होता है? रीड तो हम करते हैं, बच्चों से करते हैं, समझ कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा आज थोड़ा एक फर्क करना है। जब ये पैसेज रीड करोगे ना, क्या करना, अंडरलाइन ऑल टफ वर्ड्स। आई रिपीट, अंडरलाइन ऑल टफ वर्ड्स। सारे के सारे टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करना। सर ये टफ वर्ड्स क्या होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन दो। टफ वर्ड्स वो होते हैं जो आपको नहीं आते। जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता आप उसको टफ वर्ड बोलते हैं। मेरी लाइफ में जो मुझे नहीं आता वो टफ है मेरे लिए। आपके लिए भी ये होना चाहिए, जो रीडिंग करते हो जो वर्ड समझ नहीं आ रहा वो टफ है, नहीं आ रहा इस वक्त क्लिक नहीं करता, टफ कर दिया। चाहे मैं बोलूं व्हेन आई एम बीइंग सेइंग समथिंग दैट दिस इज लॉट्स ऑफ हर्डल, सर ये हर्डल का मीनिंग मुझे नहीं आता तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। आई एम नॉट एबल टू क्लियर, क्लियर का मीनिंग नहीं आता, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। थिंग्स टू बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मीनिंग नहीं आता, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। ये टफ वर्ड्स हो गए। यस दीज आर टफ वर्ड्स। तो फर्स्ट रीडिंग जिसको आप बोलते हो रफ रीडिंग, क्या बोलते हो आप? रफ रीडिंग। आई रिपीट, दिस रीडिंग इज नोन एज टू बी द रफ रीडिंग। आपने कहा सर पहले एक रफ रीडिंग की हमने जिसमें हमें वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जो हमें समझ नहीं आते। रफ रीडिंग आदत डाले ना, ये रीडिंग बोल रहा हूं मैं, स्टेप्स नहीं बोल रहा आंसर पैसे, उस पर आऊंगा मैं। ये रफ रीडिंग, इसको समझ जाना। आई होप आप क्लियर कर गए रफ रीडिंग का। एक पैसेज को रीड करना है, उसमें जो जो वर्ड हमें नहीं आते, जिन वर्ड के मीनिंग हमें क्लियर नहीं है, हमने उनको अंडरलाइन कर दिया। वी जस्ट अंडरलाइन ऑल दैट वर्ड्स दोज आर नॉट क्लियर टू अस। नहीं समझ आता, अंडरलाइन कर दिया। जंप टू नेक्स्ट सेगमेंट, सीरियसली नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाओ, दैट इज फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग से, फाइनल रीडिंग क्या था? कुछ अलग से जादूगर कुछ करने वाला, मतलब कुछ सिखाओगे आप, मतलब हमें भी लगेगा कि यार कुछ से कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना अनसीन पैसेज की रीडिंग करने वाले दो चीजें हमेशा दिमाग में डालता हूं। पहला, टू रीड और नॉट टू रीड। या तो पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो तरीका ये फॉलो करूंगा, नहीं पढ़ना तो फिर तो भैया जय माता दी चल रहा था बच्चों से वही तरीका फॉलो होगा। अगर सीरियसली मैं चाहता हूं मैं चीज समझ जाऊं तो मैं ये फॉलो करूंगा। तो फाइनल रीडिंग में क्या करूंगा, मैं दोबारा से रीड करूंगा जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए थे,
वो टफ वर्ड्स, ऑनेस्टली टफ वर्ड्स, उनके मीनिंग में क्लियर करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ नियर वर्ड्स, इधर और इधर वाला वर्ड, आजू बाजू, ऑनेस्टली आजू बाजू जो भी वर्ड है ना, उनके मीनिंग की हेल्प से मैं इस वर्ड का मीनिंग गेस करूंगा। और भैया हम क्या करते हैं, ऑनेस्टली मैं ऑनेस्ट उन लोगों से हूं जो अंदाजा लगा चलता हूं जीता। भैया हम इंडियंस हैं, हम बचपन से अंदाजा लगा रहे हैं सीरियसली क्या वो बंदा इस बार कुछ करेगा, मतलब एग्जाम्पल देना किसी का, तो मैंने एक रामलाल श्यामलाल का एग्जाम्पल लिया, क्या वो चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा नहीं करेगा, हमने अंदाजा लगा लिया। सेम उस वर्ड के मीनिंग को गेस करना आपने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में कभी भी कुछ करना है ना तो गेस करना सीखो। सर 100 में से 90 चीजें हम गेस करके काम करते हैं, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, तो गेस करो ना, किसने मना किया, डू गेस, गेस करो उसका मीनिंग ये होना चाहिए और उसको पढ़ो। अच्छा पढ़ तो भाई एक चीज प्लीज कृपा कर स्पेशल अटेंशन, वो कहते ना रीड टर्म्स एंड कंडीशन, याद है ना, पंक्चुएशन को अप्लाई करना शुरू कर दो। बचपन से आज तक हमने पढ़ा है लेकिन अप्लाई कभी नहीं किया। पंक्चुएशन होता है जहां पे भी फुल स्टॉप लगता है भाई, प्लीज वहां तक पहले पढ़ो और मीनिंग समझो। आंसर मैसेज क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, चलते रहेंगे रुकेंगे नहीं। अबे रुक जाना नहीं, गाना पिक्चर का रीडिंग करते हुए हमें समझना है, सीरियसली में समझना है यार, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट देयर इज अ फुल स्टॉप। Here the teacher or the examiner or the one who set this paper really telling you guys stop, take a breath and read till here and get the meaning clear। मतलब वहां रुको, वहां तक जो मीनिंग है उसको समझो। Now I get it कि इसका मीनिंग ये है यार, यही मैंने कहा आपको पढ़ने के लिए, बड़े आराम से चीजें भी क्लियर करोगे। This what I really want you guys to do। हर चीज आराम से की जा सकती है अगर हम चाहें तो। मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल हम बनाते हैं क्योंकि हमें लगता हो नहीं आता। तो ऐसा कुछ छोड़ो जो मुश्किल हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। जो वर्ड को मीनिंग नहीं आ रहा उसको गैस करो विद द हेल्प ऑफ नियर वर्ड्स, और जहां फुल स्टॉप है वहां रुको, पहले उसका मीनिंग क्लियर करो। अब बड़े लोग बोलते हैं मीनिंग क्लियर करो, ऑनेस्टली अपनी मदर टंग में उसका मीनिंग क्लियर करो। तुम्हारी माँ की टांग मतलब मदर टंग, सीरियस माँ की टांग, गाली नहीं दे रहा, सॉरी आई कैन नॉट, गाल नहीं करनी, तो दिस इज रियली आई नीड टू क्लियर। उसने बोला भाई अपनी मदर टंग, मेरी मदर टंग, मैं उसको समझूंगा, मैं हिंदी जानता हूं यार, आई एम इंडियन, ऑनेस्टली आई एम ऑनेस्ट इंडियन, नो सर ऑनेस्ट तो गलत हो गया, आई एम प्राउड इंडियन, yes I am proud Indian, what's wrong in it, my country is one of the best one, I don't believe the other one can do what our country is doing। तो मैंने कहा सर जो भी कर रही है कर तो अपनी रही है। तो यहां मैंने रीड किया, क्या किया, रीड किया, और रीड करते हुए मैंने उसके मीनिंग को समझा, जो भी समझा मैं फाइनली आज समझ के कर रहे हो, आज से पहले तुक्के मार रहे थे। देखो कितना फर्क है, बच्चे बोलते हैं सर क्या सर इतना टाइम लगा दिया सर, पहले रफ रीडिंग करो फिर फाइनल रीडिंग करो। भैया आज से पहले तुक्के मारते ना, उसे 5 बार पढ़ते थे आप, 5 क्वेश्चन में 5 बार रीडिंग करते थे, उसके बाद ही श्योर नहीं थे, बाप जी का ठुल्लू मिलता समझ में, समझ कुछ नहीं आता, खाली आंसर देते ना। आज कम से कम घर जाके तो बताओ ये वाली स्टोरी थी, ये पैसेज था, ये पूछा गया था, मैंने ये आंसर दिया था। देखो फर्क मैं बता रहा हूं, करने वाले आप, तो आपने कहा ये दिस इज द वे, तो रफ रीडिंग फाइनल रीडिंग, 2 चीज हो गई। आप आते हैं स्टेप के ऊपर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या करना चाहिए भैया, पिक्चर देखने से पहले ट्रेलर देखते हो। सीरीज से पिक्चर है तो सर आजकल ऑनेस्टली 2-3 साल से पिक्चर हम देखते ही नहीं, आती और चली आती है, खाली फेसबुक या इंस्टा आईडी पे हम देखते हैं, वाली आई थी चली गई बेचारी, आग पिट भी गई, पता नहीं लगा भाई कब गई पता चला। हम लोग पिक्चर से पहले ट्रेलर देखते हैं, मतलब अगर ट्रेलर किसी का अच्छा लगे ना, सीरियसली अगर किसी पिक्चर में कुछ हो तुम्हारे मतलब का, वो ट्रेलर डाला यार ये तो जरूर देखूंगा। वो ट्रेलर ना वो क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आप रीड करोगे, रीड करने के बाद आपको लगेगा हाँ यार इसको करना है, ये है इसमें। सीरियसली मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले बच्चे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं भाई ये बंदे को पता है यार, इसको पता है हमें क्या चाहिए, वही चीज आपको भी तो चाहिए। तो पहले क्वेश्चंस रीड करो यार, प्लीज डू रीड द क्वेश्चंस। और अब हम सर पक्के हिंदुस्तानी, क्वेश्चन हमें नहीं समझ नहीं आता ना, आप तो आंसर की बात है, हमें तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आता। और
सर आपसे बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, होता क्या है हम किसी को बता भी नहीं पाते सामने लोग क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आया, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर ना लोगों को लगता है कि यार इसको तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आया, या आंसर कैसे क्लियर करेगा। मतलब दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं, जब क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आया तो आंसर कहां से देगा। तो पहले क्वेश्चन रीड करो, रीड द क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन रीड कर लिए, ट्राई टू ग्रैब द मीनिंग कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब तुम्हें पता लग गया क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देन यू नो द आंसर। सीधे देन यू नो द आंसर, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन से पूछा क्या है। जब मुझे यही नहीं पता था क्वेश्चन में से क्या पूछा तो मैं आंसर क्या दूंगा। तो उसके लिए भी क्या रफ रीडिंग फाइन रीडिंग अप्लाई कर लो, आपको हेल्प करे क्वेश्चन का मीनिंग समझना चाहिए पहले। जब तक क्वेश्चन का मीनिंग आंसर क्लियर नहीं होगा तो मैं आंसर कहां से दूंगा। आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन जिसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं। पहला, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। आई होप यू आर राइट इन दिस नाउ। Steps to crack unseen passage. The first one, read the questions. Number 2, rough reading. I repeat, rough reading. Number 3, your final reading. Final reading, सर बहुत टाइम लग गया सर, आप पागल बना रहे हो यार ऑनेस्टली। मतलब पहले क्वेश्चन समझें, फिर रफ रीडिंग करें, फिर फाइनल रीडिंग करें, और फिर अटेम्प्ट 1 by 1। सर देखो फिर हम वही आ गए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा आंसर ढूंढेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर ढूंढेंगे। किसने बोला आंसर ढूंढना है? तुम्हें आंसर पता है, अब आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू नो द आंसर, यू कैन राइट डाउन योर ओन। शुरू करके देखो आज से, पेपर के टाइम पे अप्लाई मत करना है। पता है वहां मेरे को गालियां दे रहे हो कि सर टाइम खराब करवा दिया। भैया आज से शुरू करो प्रैक्टिस। एग्जाम जब भी होगा आप परफेक्शन में आंसर लेके आओगे, परफेक्शन में। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। शुरू कर आज से बेटा, और देख सीरियसली यू बी द बेस्ट वन। पेपर के बाद आपको पता होगा कि अनसीन पैसेज में क्या स्टोरी थी, क्या पूछा गया था और मैंने क्या आंसर दिया था। स्टेप फॉलो करना यार। तो दोबारा एक छोटा सा फीडबैक, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। अनसीन पैसेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले तो आप अपने आप को इंप्रूव करो, जो भी आप पढ़ते हो उसका मीनिंग समझना है, जिसकी शुरुआत आप करोगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, उनके मीनिंग को समझना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 by 1 पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अब आधे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर मिल जाते हैं। नहीं भाई प्लीज ये नहीं करना यार। पहला क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर छठा तो छठा भी पढ़ो, और फिर डिफरेंशिएशन करो किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आपको ये पता लग गया ना कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन गो फॉर रफ रीडिंग, देन फाइनल, और फिर 1 by 1 आंसर लिखना शुरू करो। एंड आई प्रॉमिस आप इसको फॉलो करो लगातार 10 दिन, जस्ट 10 days। 11 डे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ स्कूल वालों के लिए भी क्लासेस शुरू कर रहा हूं मैं फाइनली। बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे हैं जरा शुरू कर दिया जाए, डेफिनेटली उनके लिए शुरू करते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना वो मेरे सेंटर पर आ सकते हैं गाइस। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।